सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। आशा करता हूं आप सब साथियों ठीक होंगे। जैसा कि आप यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ज़्यादातर आप लोग देख रहे होंगे, ग्वालियर के अंदर कुछ दिन पहले बाबा साहब का पुतला जलाने की कोशिश की गई। फिर पुलिस प्रशासन ने उसे रोका। फिर 1 जनवरी को बाबा साहब का तस्वीर जलाई सरेआम सड़कों पर। सरेआम बाबा साहब का अपमान किया गया है। ये आप लोगों की गलती है, ये हम सब की गलती है जो इन मनवादियों को इतनी छूट दे रखी है। बाबा साहब की तस्वीर जलाना, इसका मतलब हमारे स्वाभिमान और सम्मान को ठेस पहुंचाना। और मैं ग्वालियर की पुलिस से कहना चाहता हूं, इस विशेष काम पे ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी कार्रवाई कीजिए, नहीं तो इतना महान बड़ा आंदोलन हम करेंगे। हमारी पूरी भीम आर्मी टीम ग्वालियर के अंदर पहुंचेगी और एक पैर रखने तक की जगह नहीं मिलेगी। और मैं अपने समाज के लोगों से पूछना चाहता हूं, आज वो लोग कहां गए जो लोग बाबा साहब के इतिहास बताया करते थे, गरीबों के मसीहा कहलाया करते थे, कहते थे नहीं गरीबों की लड़ाई हम लड़ेंगे। और आज वो कहां गए? जब वोट लेने की बारी आती है तो नीला गमछा, नीली किताब, भारत का संविधान हाथ में लेके और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नारा लगाते हुए ऐसे जय भीम जय भीम जय भीम करके रोड पे निकल जाते हैं। और इससे हमारे लोगों को क्या लगता है, अब तो ये हमारे तरफ आ गया, हमारा तरफ लड़ेगा, अब ये हमारा नेता हो गया। मगर इन्हें ये नहीं पता है इन नेताओं की चाल क्या है। ये वो नेता हैं जो हमारे महापुरुषों को जरूरत पड़ने पर याद करते हैं। इससे पहले कभी भी नहीं इन्हें याद आती हमारे बाबा साहब महापुरुषों की, कभी भी इन्हें याद नहीं आती है। आज तक मैंने नहीं देखा है जो महापुरुषों की इन्हें याद आई हो। और आज ग्वालियर के अंदर बाबा साहब का तस्वीर जलाई गई है, मगर उस पर आज भी एक भी वो ऐसी नहीं बोला जो कहते थे कि हम बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं, हम संविधान के बताए हुए रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। उसे हम हमारा देश, यहाँ पे उसे बोलते हैं हमारे देश में पीडीए, कहते हैं पीडीए की सरकार आएगी। अरे कहाँ गया पीडीए तुम्हारा? बाबा साहब का सरेआम अपमान हो रहा है, बाबा साहब का सरेआम तस्वीर जलाई जा रही है। आज तुम्हारे घर क्यों घर में घुसे हो? घर से निकलो, बोलो कहाँ गया तुम्हारा पीडीए। जब वोट लेने की बारी आती है तब तुम नारे लगा के गलियों गलियों में प्रचार करते हो कि बाबा साहब अमर रहे, कि बाबा साहब अमर रहे। अरे अमर तो जब रहेंगे जब तुम बाबा साहब को दिल से मानोगे। जरूरत पड़ने के लिए तो ये क्या कोई मानना हुआ? और जैसा ही हमारा समाज अपने समाज को छोड़ के दूसरे समाज में अंधे होके घुस जाता है। अगर ऐसा ही है तो मेरा सबसे ये कहना है कि जो पीडीए के बाबा साहब के तैसी बनते थे, आज उनका तुमने एक भी किसी का ट्वीट तक नहीं सुना होगा।
बोलेंगे तो जब माइक के सामने आएंगे और वो एक ट्यूट तक नहीं कर पा रहे हैं, और बात करते हैं कि बाबा साहब की न्याय की, कहते हैं हम बाबा साहब का सपना साकार करेंगे। तो मेरे समाज के लोग, ST SC OBC सारे सोए पड़े हैं। आज तुम्हें नहीं दिख रहा कि कहां गए जो जिसे तुम वोट डालने गए थे? पीडीए पीडीए कहती थी, पीडीए कहते थे कि पीडीए के लोग हैं, पीडीए एकता मिशन, पीडीएम वोट दो। आज कोई नहीं बोलेगा क्योंकि ये दलितों की लड़ाई है, इसीलिए पिटेंगे कुटेंगे फिर आ जाएंगे। इन्हें क्या है, वो जानते हैं अच्छी तरीका से, समय आएगा वो फिर निकल पड़ेंगे, बाबा साहब का संविधान लेंगे हाथ में, नीला कोट नीली अंगोछा लेंगे और पहन के चल देंगे। कहेंगे गांव गांव में नारे लगाएंगे जाके कि जय भीम जय भीम जय भीम जय संविधान, हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। अरे इन्हें तो जब भी शर्म नहीं आती है, जब जिन्हें मंदिर में जाने के लिए रोका जाता है और फिर भी मुंह उठा के मंदिरों में घुसे चले जाते हैं। आखिरकार क्या मिलता है तुम्हें मंदिर के अंदर जाके? तुम्हें लोग घुसने तक नहीं देते मंदिर के अंदर। मेरा सभी लोगों से एक कहना है कि बाबा साहब को, उनका अपमान करने वालों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाए, क्योंकि ये अपमान कोई छोटा मोटा अपमान नहीं है, ये बहुत बड़ा अपमान है। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारी पूरी टीम भीम आर्मी ग्वालियर के अंदर आएगी और ग्वालियर के अंदर पैर रखने तक की जगह नहीं मिलेगी। अगर इस मेरी बात से कितने लोग भाई लोग शामिल हैं, इस बात को अवश्य बताएं कमेंट में। और बाबा साहब का जो अपमान हुआ है, ये इसका भी बदला लिया जाएगा। ऐसा कितने लोग चाहते हैं कि बाबा साहब का अपमान का बदला लिया जाए? कमेंट में बताएं और ये वीडियो उन लोगों तक जरूर भेज दें जो लोग आज भी अंधविश्वास में जी रहे हैं। जय भीम जय संविधान।